बाहरी ब्रोकर जो भी किसी भी शहर में आते हैं उसकी मार्केट को उथल पुथल करते हैं और इन्वेस्टर को फंसा के चले जाते हैं। जो बाहर से ब्रोकर आते हैं किसी भी शहर के अंदर, उन लोगों को उस शहर का जीरो आइडिया होता है, बस वो अपना कमीशन बनाने के चक्कर में और इन्वेस्टर को एक बार उलझा के चले जाते हैं। तो आज का टॉपिक है इसी बारे में। दोस्तों, मैं प्रविंदर कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज इंडिया में। तो आज का जो टॉपिक है, आज वो है बाहरी वर्सेस लोकल ब्रोकर। अगर आप ध्यान से देखें तो कई शहर बाहरी ब्रोकर्स के आने के कारण बर्बाद हुए हैं, जिनमें मैं बात करूं भिवाड़ी, निमराना, सोनीपत, एक समय पर रोहतक भी कह लीजिए। और अब अगला नंबर आ गया खरखोदा और बहादुरगढ़ जैसे शहरों का, जो दिल्ली एनसीआर में काफी ग्रोइंग सिटीज हैं। बाहर के जो ब्रोकर हैं, जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं या गुड़गांव के अंदर बैठे हैं, जो ब्रोकर, ये ब्रोकर अपने टीम फोर्स के बल पे किसी भी एक शहर में घुस जाते हैं और वहां पे पैसा लगवा के लोगों का और अपने बिल्डर के साथ साठगांठ करके रेट्स बढ़ा के लोगों को फंसा के चले जाते हैं। फिर वो रेट्स अगले 5 से 7 साल तक इन्वेस्टर को नहीं मिल पाता। इससे इन्वेस्टर का नुकसान होता है, मार्केट नेगेटिव होती है और लोगों का विश्वास भी ब्रोकर से खराब होता है। कई ब्रोकर हैं ऐसे, कई ग्रुप्स हैं जो दिल्ली में लगे हुए हैं या नोएडा में लगे हुए हैं या गुड़गांव में लगे हुए हैं। तो उनके पास टीम इतनी बड़ी होती है, वर्क फोर्स इतनी बड़ी होती है, वो लोगों को वहां से मैनिपुलेट करके लाते हैं और लोकल एरिया में लाके यहाँ पे बिल्डर से रेट बढ़ा के अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के चीजें बेच देते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। तो आज इसी बारे में ये हमने वीडियो बनाया है ताकि मेरे इन्वेस्टर्स, मेरी वीडियो देखने वाले इस बारे में समझें। ये भी एक स्कैम ही चल रहा है। इस स्कैम में अगर कोई फंसता है तो वो दोबारा कई साल तक इस ट्रैप में फंसा रह जाएगा और उसकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। आपको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि मार्केट में अगर आप पैसा लगाएंगे तो इतना डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे सोनीपत या कुंडली के क्षेत्र में अगर आप लोग देखते होंगे तो ऐसी वीडियोस काफी मिल जाएंगी आपको। आज 25% लगाइए, कल आपको 50% इसका डबल मिल जाएगा, मार्केट एक दिन तेज हो जाएगी, आपको पूरा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, या इस तरह की काफी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी। तो ऐसे यूट्यूबर्स से बच के रहिए, क्योंकि उनको ग्राउंड की जीरो नॉलेज है। उनको ये नहीं पता होता इस टाउनशिप से बाहर वो एरिया कौन सा है, किस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है। बस उनकी बिल्डर से साठगांठ हो गई है और उस साठगांठ का मतलब है आप लोगों को फंसाना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव गिफ्ट दिखाना, अट्रैक्टिव रेट्स दिखाना, या फिर उस एरिया के बारे में अच्छे अच्छे बातें बताना। तो उस सब बातों से मार्केट खराब होती है। अब जैसे बात करके देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं भिवाड़ी और निमराना। भिवाड़ी और निमराना 2012 से लेकर 14 तक काफी अच्छे रेट चल रहे थे वहां पे। 12 से 14 के बीच में गुड़गांव के और दिल्ली के ब्रोकर्स ने वहां पे कदम रखा, अपनी बड़ी बड़ी टीमें लगा दी, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए और जो रेट मार्केट में 2,000 रुपए स्क्वायर फीट लग रहे थे, बिक रहे थे, उनको 2,500-3,000 रुपए स्क्वायर फीट तक लाके उनको इन्वेस्टर्स को बेच दिया। जो इन्वेस्टर आज लगभग 10 से 12 साल हो गए हैं, आज तक उस पुराने रेट में भी एग्जिट नहीं कर पाए हैं। आप लगता है मेरी बात समझ भी गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए जो बाहर के ब्रोकर हैं उन पे विश्वास मत कीजिए। जो लोकल ब्रोकर है वो आपको लोकल एरिया की नॉलेज देगा, लोकल एरिया के रेट से अवेयर करेगा, कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, कहां ग्रोथ हो सकती है, उस एरिया के बारे में उसको काफी जानकारी होगी। अगर मैं बात करूं तो मैं लगभग पिछले 17 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूं, जो मुझे 15 साल तो भिवाड़ी में ही हो गए। इसके अलावा मुझे 8 से 10 साल बहादुरगढ़ में भी हो गए हैं, मुझे खरखोदा में भी 10 साल हो गए रियल एस्टेट का काम करते हुए। तो हमें आइडिया है कि किस क्षेत्र में रेट बढ़ेंगे, किस बिल्डर के रेट बढ़ेंगे, किसके रेट ज्यादा है, किसके रेट कम है। तो अगर मैं बात करूं, जो बिल्डर लाख रुपए गज बेच रहे हैं, आप सोनीपत की बात करूं या बहादुरगढ़ की बात करूं, किसी भी एरिया की बात करूं, तो वो रेट उन शहरों के लिए जस्टिफाइड नहीं है। वो रेट बहुत ज्यादा रेट्स हैं। इन रेटों पे अगर आप आज चीजें खरीदते हो तो अगले 5 से 7 साल तक आपको कोई एग्जिट रूट नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक वीडियो लास्ट टाइम भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टी को खरीदने के टाइम पे या रियल एस्टेट में एंटर करने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है रियल एस्टेट में टाइमिंग। आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है, आप किस टाइम एंटर करते हैं और किस टाइम एग्जिट करते हैं। अगर आपका रियल एस्टेट ब्रोकर एरिया की नॉलेज रखता होगा और अच्छा खासा उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो वो आपको अच्छी गाइड करेगा, आपको अच्छी सलाह देगा, कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए, किस फॉर्मेट में लगाना चाहिए, किस फॉर्मेट में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा खासा है और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो
तो आप उस एरिया के लोकल ब्रोकर से जरूर बात करें, क्योंकि बाहर के ब्रोकर से बात करके आप ईओआई सबमिट कर देते हैं, फिर बाद में आपको सफेद बाग दिखाते हैं जब ईआई पे आपका माल बेच देंगे या 10% बेच देंगे या 20% बेच देंगे। तो इन चीजों को रिक्वेस्ट हम करते हैं मत जाइए। बाहरी ब्रोकर्स को लोकल एरिया का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो सिर्फ अपने ब्रोकरेज और अपने बिल्डर से अपनी साठगांठ करके अपने रेट कमाने के चक्कर में आप लोगों को फंसा जाते हैं। जब एक बार आप फंस जाते हो उनके ट्रैप में, तो उसके बाद आप उनको कितनी रिक्वेस्ट कर लीजिए तो वो यही कहेंगे सर मार्केट नहीं चल रही है, मार्केट में इतने रेट्स नहीं आए हैं, मार्केट ऐसी है, मार्केट ऐसी है। जब बेच रहे थे तब उन्होंने मार्केट के सारे गुण, सारी क्वालिटीज आपको गिनवा दी थी, लेकिन जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जाओगे तब आपको एक भी क्वालिटी वो उसकी गिनवा नहीं पाएंगे। अब मार्केट में आपका माल क्यों नहीं बिक रहा है? अगर मैं बात करूं, किसी बड़े बिल्डर का नाम लेना नहीं चाहता मैं, अभी सोनीपत के अंदर 3 साल पहले जो माल बिका था 70-80 हजार रुपए में, बड़े से ग्रुप का माल था, और उसके साथ और भी ग्रुप आए जो आज 80,000 1 लाख रुपए तक माल बेच रहे हैं, जो दिल्ली के ब्रोकर्स ने बेचा। आज वो जो यूजर हैं अपनी 100% पेमेंट दे चुके हैं, लेकिन आज भी एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, वो रेट है ही नहीं, बल्कि बिल्डर भी उनसे सस्ते रेट पे माल बेच रहा है। तो ये ट्रैप था जिसमें लोग फंस गए, अच्छा खासा मोटा कमीशन कमा गए, जिनकी छोटी छोटी गाड़ियां थी बड़ी बड़ी हो गई, जिनके छोटे छोटे स्टाफ ऑफिस थे बड़े बड़े स्टाफ और उन्होंने बड़ा बड़ा ऑफिस बना लिया है। लेकिन आप लोगों ने लोकल लोगों से कंसल्ट नहीं किया, लोकल ब्रोकर से कंसल्ट नहीं किया, जिसके कारण आप लोगों को ये नुकसान उठाना पड़ा। 3 साल से हो गया है, आज भी आप पैसा नहीं कमा पाए हैं। अब इसी की बात करूं मैं खरगोदा शहर की। खरगोदा शहर में जिसे 3 साल पहले लोकल बिल्डर के साथ मिलकर या लोकल ब्रोकर के साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया था, वो आज लगभग आपका पैसा 1.5 गुने से 2 गुने के आसपास पहुंच गया है। अगर मैं रेट की बात करूं, 3 साल पहले जहां 25 से 26 हजार रुपए के भाव थे, या 2.5 साल पहले जहां पे 30 हजार का भाव था, आज वहां 60 हजार रुपए का भाव हो गया है, जो कि वहां पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के ब्रोकर्स अब तक नहीं एंटर कर पाए थे, तो इसलिए यहाँ पे भी रेट अभी बच गए थे। ऐसा ही बहादुरगढ़ में जो रेट अभी चल रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन रेट चल रहे हैं, लेकिन बाहर से ब्रोकर आने लग गए हैं और वो लोगों को बहका के वहां पे इन्वेस्ट करवा देते हैं और वहां पे रेट्स नहीं बढ़ रहे हैं अब। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी लोकेलिटी में इन्वेस्ट कीजिए, एक अच्छे बिल्डर को चुनिए और एक अच्छे कंसल्टेंट या ब्रोकर को चुनिए। ब्रोकर को आप अवॉइड मत कीजिए, लोकल ब्रोकर को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। देखो, अगर आप लोकल ब्रोकर को अपने साथ रखते हो तो वो आपके सेल में हेल्प करता है, आपकी रेंटिंग में हेल्प करता है, आपके बाइंग के टाइम पे हेल्प करता है और आपको लोकल एरिया की नॉलेज देता है। जबकि बाहर का ब्रोकर गाड़ी उठा के आएगा, आपको विजिट करवाएगा, वहां पे आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखा के अच्छे से ऑफिस में बैठा के आपसे चेक ले लेगा, पेमेंट आपको करवा देगा, लेकिन उससे आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आपको लोकल ब्रोकर का ही सपोर्ट चाहिए। आप, मोदी जी भी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आवाज उठाइए लोकल के साथ। ब्रोकर है, अगर आप उसको पैसा नहीं दोगे, लोकल ब्रोकर, वो थोड़े मार्जिन पे भी आपके साथ काम करने को एग्री हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कल हमें ही ये रीसेल करना है, कल हमें ही इसको रेंट पे दिलवाना है, कल हमें ही इसको आगे दोबारा इन्वेस्ट करवाना है। तो इसलिए बाहर के ब्रोकर से दूर रहिए, वो आपकी जमा पूंजी, आपकी मेहनत के पैसे को फंसवा देंगे, आप निकल नहीं पाओगे, एग्जिट नहीं कर पाओगे। लोकल ब्रोकर का साथ पकड़िए, उसको उसकी मेहनताना दीजिए। अगर आप उसको खुशी खुशी उसका मेहनताना देंगे तो वो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिलवाएगा, आपको इन्वेस्ट करवाएगा, फिर री इन्वेस्ट करवाएगा, आपको एग्जिट करवाएगा और आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा भी रहेगा। बाहर के ब्रोकर है, उनके पास स्टाफ होता है, मालिक कभी एंटरटेन नहीं करता आपको। अब स्टाफ से कोई गलती हो जाए, वो आपको रेट कुछ बताएंगे, बाद में ईओआई का चेक लेने के बाद आपका रेट भी बढ़ा देंगे, फिर कहेंगे जी वो स्टाफ जिसने आपको बेचा था वो हमें नहीं पता, वो बेच के चला गया है, छोड़ गया है, नौकरी छोड़ गया है। ऐसा ही उनका स्टाफ भी होता है जो साल भर में नौकरी बदलता रहता है, तो वो झूठ सच बोल के आपसे चेक ले लेंगे, झूठे रेट्स पे आपको चेक ले लेंगे। जो सही ब्रोकर होगा वो आपको कभी भी पैसा इन्वेस्ट करते वक्त आपको डबल की, ट्रिपल की या फिर एक्स्ट्रा बढ़ जाने की गारंटी नहीं देगा। जो आपको इस तरह के सपने दिखा रहे होते हैं वो एक्चुअल में सपने ही बेच रहे होते हैं, उसका रियल से वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। तो इसलिए वास्तविकता से आप प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, रियल का मतलब रियलिटी, रियल एस्टेट ही रियलिटी होता है। तो सपने मत खरीदिए, जो आपके सामने है, जो ब्रोकर वहां लोकल बैठा हुआ है उससे कंसल्ट किए बगैर आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए। बहुत से लोग जो आज की डेट में दिल्ली या गुड़गांव में बैठ के प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं
वो आपको बता दूं, अपने प्रॉफिट के लालच में ऐसे प्रोजेक्ट बेच जाते हैं जिन प्रोजेक्ट का ना तो रेरा आया होता है, ना लाइसेंस आया होता है, ना कोई जमीन में कोई डिमार्केशन होती है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहें। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वही प्रोजेक्ट खरीदें जिनकी डिटेल्स क्लियर हो चुकी हैं, जो आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जिनको ओके कर चुका होता है, जिनका लाइसेंस आ चुका होता है, जिनका रेरा आ चुका होता है। आप उनके साथ प्री लॉन्च में जा सकते हैं या रेरा के साथ जा सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो अपकमिंग हैं, आएंगे जी, आपको ये रेट पे दे देंगे, तो वो में मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ही फेक रेट्स होते हैं। कभी भी ऐसा बिल्डर चूज मत कीजिए जिसके बारे में आपको लोकल बॉडी से नॉलेज ना मिले। और अगर आप लोकल बॉडी से नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, लोकल ब्रोकर उसको आपको कंसल्ट नहीं कर रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो उस ब्रोकर को दिल्ली या गुड़गांव या नोएडा बैठे हुए ब्रोकर से या बिल्डर से ना खरीदें, क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। आप बाद में बेचने के लिए आपको लोकल ब्रोकर के पास आना पड़ेगा, फिर लोकल ब्रोकर आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा और आपका पैसा फंस जाएगा। जो ये बाहर से टीम लाके बेच देते हैं वो आपको दोबारा एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको आपको एक बार में ही कमाना होता है। आपसे 5-7 लाख रुपए वो एक ही बार में कमा लेते हैं। तो इसलिए आपको चाहे एग्रीकल्चर खरीदनी हो, चाहे आपको इंडस्ट्रियल लैंड खरीदनी हो, चाहे आपको लोकल प्लॉट्स खरीदना है, चाहे आपको बिल्डर का प्लॉट खरीदना है, तो आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट जरूर लीजिए। ग्राउंड का ब्रोकर आपको बैठा मिलेगा साधारण सा, लेकिन उसके पास नॉलेज का भंडार होगा, आसपास के एरिया की पूरी जानकारी होगी, वो एक जमीन के बारे में आपको बताएगा। आप ये देखिए उस ब्रोकर का उस एरिया में वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है। साल 6 महीने पहले जो ब्रोकर आया है सोनीपत से या दिल्ली से या गुड़गांव से या फरीदाबाद से या नोएडा से, वो ब्रोकर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि उसका उस बिल्डर से टाई अप है। वो सिर्फ उसी बिल्डर के बारे में बताएगा, फिर उसका माल बिक जाएगा, आप लोग फंस चुके होंगे, फिर वो दूसरे बिल्डर से टाई अप करेगा और वहां पे उसको फिर आप नंबर 1 बताएगा, जी यही नंबर 1 प्रोजेक्ट है, आप पहले वाला नंबर 1 था, अभी ये नंबर 1 है। तो इस तरह से आपको नंबर 1 कर करके ये प्रोजेक्ट बेचते चले जाएंगे और आप उस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, आप कभी एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्कैम है, इस स्कैम से बच के रहें, जो अभी छोटे शहरों में, जो डेवलपिंग सिटीज हैं उनमें चल रहा है। अगर मैं कुंडली सोनीपत की बात करूं, वहां पे भी कई ग्रुप एक्टिव हैं जो इस तरह के माल को बेच रहे हैं। ये जो मार्केट का रेट नहीं है उस रेट पे आपको माल बेच देते हैं और आपका पैसा नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं और अपनी ग्रोथ को देखना चाहते हैं, तो हमेशा लोकल ब्रोकर से, लोकल कंसल्टेंट से जरूर सलाह लें और उसके थ्रू ही आप रियल एस्टेट में जाने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि आपको लोकल बॉडी में ब्रोकर जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में ही अच्छे ब्रोकर्स बैठे हैं, वो अपने प्रॉफिट के मार्जिन के चक्कर में आपको जरूर फंसा देंगे। लेकिन आप लोगों को लोकल बिल्डर से या लोकल ब्रोकर से जरूर संपर्क करना है। अगर आप उससे संपर्क नहीं करते हैं तो आपके फंस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, बाहर के ब्रोकर से आप प्रॉपर्टी खरीदने पहले 100 बार सोचें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, उसका उस एरिया में कितना होल्ड है, कितना उस एरिया के बारे में पता है, कितनी उसको नॉलेज है, ये सब आप चेक करें। इसके बगैर आप ये प्रॉपर्टी ना परचेज करें। तो ये था एक स्कैम के ऊपर एक वीडियो। तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और लोगों को अवेयर कीजिए, बाहर के ब्रोकर से बच के रहें। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।